एक ऐसी लड़की जिसका बाप ही उसकी गुफा का पानी पीना चाहता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो इस दुनिया की हैवानियत का शिकार बन जाती है। जब वो जेल पहुंचती है तो वहां जेल के सभी कैदी उसकी गुफा में धमाका करना चाहते हैं और इस लड़की को कई दर्दनाक और हैरान कर देने वाले अनुभवों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी की शुरुआत एना नाम की एक लड़की से होती है जो गिटार बजा रही थी। एना के सौतेले पिता वहां आकर उसका कपड़ा उतारने लगता है उसकी गुफा का पानी पीने के लिए, लेकिन ये एना की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ था। खुद को बचाने के लिए एना उन्हें जोर से धक्का देती है जिससे वो जाकर टेबल पर रखे चाकू पर गिर जाते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस एना को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। वहां एना पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन उसकी मां कोर्ट में झूठी गवाही देती है और कहती है कि उसके पति एक नेक इंसान थे और एना झूठ बोल रही है। मां के बयान को मानते हुए जज एना को कुछ साल की जेल की सजा सुना देता है। जेल पहुंचने पर एना की तलाशी ली जाती है, उसे जेल का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है और बाकी कैदियों के साथ जेलर बाबूलाल के सामने पेश किया जाता है। बाबूलाल का बर्ताव बेहद अपमानजनक होता है और वो सभी कैदियों को उनकी कोठरियों में भेज देता है। एना की कोठरी में एक और लड़की सीमा पहले से रहती थी जो एना को पहली ही नजर में पसंद करने लगती है। रात को जब एना सो रही होती है, सीमा उसे देखकर खुद को उत्तेजित करने लगती है और ये सब एना देख लेती है। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में लाया जाता है। वहां पता चलता है कि जेल में दो गैंग्स हैं, व्हाइट और ऑरेंज। व्हाइट ग्रुप की लीडर रिया होती है। रिया एना से दोस्ती करने के बहाने उसके पास आती है, लेकिन एना उसे इग्नोर कर देती है। इस बात से नाराज होकर रिया उसे चाकू दिखाकर धमकाती है और कहती है, मैं दोस्ती करने आई थी लेकिन तुम बहुत घमंड कर रही हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाद में जब एना सफाई कर रही होती है, रिया अपने ग्रुप के साथ आकर उस पर हमला कर देती है और बुरी तरह पीटती है। घायल हालत में एना शिकायत करने जेलर बाबूलाल के पास जाती है, लेकिन बाबूलाल अपनी घटिया सोच दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। उसका इशारा साफ था। इस घिनौनी बात को सुनकर एना टूट जाती है और वापस अपनी कोठरी में जाकर रोने लगती है। एना को रोता हुआ देखकर सीमा उसके पास आकर उसे चुप कराने लगती है। सीमा एना को चुप कराने के बहाने से उसके करीब आने लगती है और धीरे धीरे एना का माहौल बनाने लगती है, जिसके बाद दोनों अपनी गुफा का पानी एक दूसरे से निकलवाती है और रात भर चुसाई करती है। अगले दिन जब सभी ग्राउंड में होती हैं तो एना के पास ब्लैक ग्रुप की एक लड़की आकर उसे तंग करने लगती है, जिससे एना को बहुत तकलीफ हो रही थी। यह सब देखकर एना समझ चुकी थी कि अगर उसे जेल में बिना मार खाए रहना है तो दोनों में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो एना सीधे रिया के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद रिया एना को अपने सेल में ले जाती है, जहां एना देखती है कि रिया की सेल में वो सारी चीजें रखी हुई थीं जो कि जेल में किसी के पास नहीं थी, यानी कि रिया फुल ऐश के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी रिया एना को समझाने लगती है कि अगर तुम्हें जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना सीखना होगा, जिससे कि तुम जेल में सरवाइव कर पाओ। एना को रिया की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी थी, इसलिए एना अपना दबदबा बनाने के लिए ब्लैक ग्रुप के पास जाकर उस लड़की को बुरी तरह से मारने लगती है जिसने ग्राउंड में उसे परेशान किया था। एना ने भी जेल का रूल तोड़ा था, इसलिए उसे सजा के तौर पर बहुत ही ज्यादा ठंडे रूम में डाल दिया जाता है, जहां उसके सारे कपड़े भी ले लिए जाते हैं। थोड़ी देर तक ठंडे रूम में रखने के बाद एना को जेलर बाबूलाल के सामने पेश किया जाता है, जहां बाबूलाल ठरकी एना से कहता है कि मैं तुम्हें इन सब टॉर्चर से बचा सकता हूं, बस तुम्हें एक बार मेरी तोप का स्वाद चखना होगा। यह सुनकर एना समझ चुकी थी कि उसे जेल में इस तरह से खुद का दबदबा बनाना है, इसलिए वो बाबूलाल की तोप का स्वाद लेने के लिए मान जाती है। अब बाबूलाल फुल जोश में अपनी तोप का स्वाद एना को चखाने लगता है। बाबूलाल को खुश करने के बाद एना सीधे रिया के पास उसके सेल में आती है, जहां रिया एना को थोड़ा माल का स्वाद देती है। माल का असर होते ही रिया भी धीरे धीरे एना के करीब आने लगी थी और यह दोनों आखिरकार एक दूसरे की प्यास बुझा ही लेती हैं। अगले दिन जब ग्राउंड में एना अपने ग्रुप के साथ थी, तभी वही ब्लैक ग्रुप वाली लड़की आती है जिसे एना ने एक दिन पहले मारा था। वो सीधे एना से लड़ने लगती है, लेकिन इस बार एना अकेली नहीं थी, उसके साथ व्हाइट ग्रुप की लड़कियां भी होती हैं। जब दोनों की लड़ाई देखकर ग्राउंड में दोनों ग्रुप्स की लड़कियां आपस में भिड़ जाती हैं, तो पुलिस वाले आकर किसी तरह लड़ाई शांत करवाते हैं। एना को इस झगड़े का जिम्मेदार मानकर फिर से बाबूलाल ठरकी के पास ले जाया जाता है। बाबूलाल इस बार भी एना को डांटता है, तुम्हें कितनी बार समझाया कि जेल में किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन तुम्हें तो खुद की चूल हिली रहती है। चलो कोई नहीं, अब लड़ाई कर ही ली तो आओ मेरी तोप का स्वाद फिर से चखो। एना समझ चुकी थी कि बाबूलाल बिना गुफा का पानी निकाले और गुफा में बिना धमाका किए मानने वाला नहीं, इसलिए वो चुपचाप उसकी तोप से अपनी गुफा में धमाके करवा लेती है। इसके बाद एना बाहर आकर दूसरी कैदियों से पान मसाला मांगती है। एक कैदी उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद एना को मनाली वाला सीन महसूस होने लगता है। अब एना बाबूलाल की तोप से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पान मसाला लेने लगती है।
जब रिया उसकी ये हालत देखती है तो वो ऐना को मना करती है, लेकिन ऐना नहीं मानती। इस पर रिया उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। अब ऐना पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। इसका फायदा उठाते हुए वही काली लड़की अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ मिलकर ऐना को बुरी तरह पीटती है। इसके बाद ऐना नशेड़ियों के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और खूब सारा पान मसाला लेने लगती है। हर वक्त कश्मीर की वादियों में खोई रहती है। सीमा भी उसे समझाने आती है, लेकिन ऐना को बस पान मसाले से मतलब रहता है। आखिरकार ऐना अकेले ही ब्लैक ग्रुप की लड़कियों से लड़ने जाती है और उनसे मारपीट करती है। इस पर गार्ड उसे फिर से बिना कपड़ों के बर्फ वाले कमरे में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वहां बाबूलाल ठरकी आकर ऐना को बाहर निकालता है, क्योंकि ऐना बाबूलाल की तोप को कई दिनों से सहला रही थी। ऐना बाहर आकर सीधे पान मसाला वाली लड़कियों के पास जाती है और पान मसाला लेने लगती है। तभी ये बात रिया को पता चल जाती है, इसलिए वो वहां आकर जल्दी से ऐना को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो भी ऐना की गुफा को पसंद करती थी। तभी वहां बाबूलाल भी आ जाता है, जो ऐना को कोने में ले जाने के लिए आया था। लेकिन ऐना बाबूलाल को देखकर उसके सामने खुद को मारने की धमकी देने लग जाती है। एक पुलिस वाला ऐना को रोक लेता है और इस तमाशे के लिए वापस ऐना को बर्फ वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। ऐना यहाँ खुद को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे पान मसाले की लत लग चुकी थी और उसे पान मसाला नहीं मिल रहा था। गुस्से में ऐना खाने की प्लेट तोड़कर उससे अपनी नस काटने लग जाती है। ऐसा करते हुए एक गार्ड उसे देख लेता है और टाइम रहते ऐना को मेडिकल रूम में ले जाता है। वहां मारिया नाम की एक लेडी डॉक्टर थी, जो ऐना का इलाज करके अच्छे से उसका ख्याल रखती है। ऐना जल्दी ही ठीक होकर अपने सेल में वापस आ जाती है। वापस आते ही ऐना अपने हाथ से व्हाइट ग्रुप का नाम मिटाने लगती है। ये बात जब रिया को पता चलती है तो वो ऐना को साइड में ले जाकर मारती है, जिससे ऐना की हालत खराब हो जाती है और उसे वापस मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। मारिया फिर से ऐना की मरहम पट्टी करती है। तभी मेडिकल रूम में बाबूलाल ऐना से मिलने आता है और आते ही उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। मारिया इस बात को नोटिस कर लेती है। बाबूलाल के जाने के बाद मारिया ऐना से सारी बातें पूछती है, तो ऐना उसे सब कुछ खुलकर बता देती है। मारिया ऐना की मदद करने और उसे यहाँ से निकालने का वादा करती है, लेकिन मारिया के ऐना को निकाल पाने से पहले ही बाबूलाल कैमरे में ये सब देख लेता है। वह ऐना को जेल से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मारिया को मरवा देता है। मारिया के मारे जाने की खबर सुनकर ऐना बहुत घबरा जाती है। बाबूलाल इसी बात का फायदा उठाकर ऐना को अपने ऑफिस में बुलाता है और ऐना को अपने तोप से उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इससे परेशान होकर ऐना रिया की मदद लेने का फैसला करती है। वो रिया के पास जाकर उसे बाबूलाल द्वारा किए गए सारे अत्याचार बताती है। रिया ऐना की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और ऐना को सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोन देती है, ताकि अगली बार जब भी बाबूलाल ऐना के साथ गुफा में धमाके करे तो ऐना उसे रिकॉर्ड कर सके। कुछ दिनों बाद बाबूलाल ऐना को फिर से अपने ऑफिस में बुलाता है, फिर उसके साथ चूसम चुसाई और उसकी काली गुफा का पानी से अपनी प्यास बुझाने लगता है। ऐना इस बार उसे चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ दिनों बाद जेल में पैरोल मीटिंग होती है, जहां ऐना को पैरोल मिलने वाला था, क्योंकि बाबूलाल ने ऐना के साथ घपाघप करने के बदले उसे जेल से निकालने का वादा किया था। लेकिन बाबूलाल आखिरी समय में आकर अपनी बात से मुकर गया। इस वजह से पैरोल ऑफिसर ऐना को जेल से बाहर जाने से मना कर देते हैं। तभी ऐना अपना फोन निकालकर ऑफिसर के सामने रख देती है। फोन में बाबूलाल की सारी नाजायज हरकतें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ऑफिसर बाबूलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐना ने एक ठरकी जेलर को भी पकड़वाया था, इसलिए ऑफिसर ऐना को जेल से रिहा कर देते हैं। अब ऐना जेल से जाने लगती है। जाते समय वह रिया को सब कुछ बताकर बाहर आ जाती है, जहां ऐना की माँ उसे लेने के लिए आई होती है। इसके बाद हम ऐना को कई लोगों के सामने गिटार बजाते हुए देखते हैं, क्योंकि यही करना उसका सपना था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।